अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। मन अति सुंदर की दुनिया में एक बार फिर से स्वागत है। आज की कहानी है एक ऐसे झूठ की जिसने पूरे परिवार को हिला कर रख दिया है। एक ऐसी साजिश की जिसमें सच को एक अलमारी में बंद कर दिया गया। तो चलिए इस उलझी हुई कहानी की परतें खोलते हैं। और कहानी की शुरुआत होती है राध्या के इस एक धमाकेदार बयान से। बस एक लाइन और घर में समझो तूफान आ गया। ये तो साफ है कि कुछ बहुत बहुत बड़ा होने वाला है। तो राध्या ने एक बहुत ही चौंकाने वाला आरोप लगाया है, और वो भी किसी बाहरी पर नहीं बल्कि निहारिका पर, जो परिवार की ही एक दोस्त है। तो मामला ये है, एक तरफ है राध्या जो कह रही है कि निहारिका ने उसके पति प्रथम का एक मोम का पुतला बनवाया है। क्यों? ताकि दोनों के बीच गलतफहमियां पैदा कर सकें। और दूसरी तरफ है निहारिका जो कहती है ये सब झूठ है, ये औरत मुझसे जलती है और मुझे घर से निकालना चाहती है। अब सवाल ये है कि परिवार किसकी बात मानेगा? परिवार का रिएक्शन, अरे उन्होंने तो राध्या की बात पर यकीन करने से ही मना कर दिया। उल्टा उसे ही डांटने लगे, गुस्सा करने लगे। उसे याद दिलाया कि कैसे निहारिका ने पहले भी उसकी वजह से आत्महत्या करने की कोशिश की थी, और एक सीधी सीधी चेतावनी भी दे दी कि अगर सबूत पक्का नहीं मिला तो अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन राध्या वो पीछे हटने वालों में से नहीं है। इतने विरोध के बाद भी वो टस से मस नहीं हुई। वो पूरे परिवार को खींच कर ले जाती है स्टोर रूम की तरफ। उसका दावा है कि सच एक अलमारी के पीछे बंद है। राध्या का प्लान एकदम सीधा और साफ है। पहला, सबको गवाह बनाओ। दूसरा, स्टोर रूम तक ले चलो। और तीसरा, बस अलमारी खोलो और पुतला दिखाकर निहारिका का पर्दाफाश कर दो। सिंपल है ना? तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर उस अलमारी में ऐसा क्या बंद है? क्या सच में राध्या जो कह रही है वो सच साबित होगा? और बस यहीं पर कहानी में आता है वो ट्विस्ट जो किसी ने सोचा भी नहीं था। सब कुछ पूरी तरह से बदलने वाला है। क्योंकि जब अलमारी खुलती है तो अंदर कोई मोम का पुतला नहीं बल्कि खुद प्रथम मिलता है, वो भी बेहोशी की हालत में। सोचिए जरा, क्या माहौल होगा? पूरा परिवार सदमे में, राध्या खुद हैरान परेशान। जो सबूत वो दिखाने लाई थी वो तो अब एक क्राइम सीन बन चुका है। पूरी बाजी ही पलट गई है। और इस पूरे हंगामे और कंफ्यूजन का फायदा कौन उठाता है? निहारिका। वो इतनी चालाकी से पूरी कहानी को घुमा देती है कि सारा इल्जाम राध्या पर ही आ जाता है। निहारिका की चालाकी देखिए, वो कैसे पूरी बाजी पलट देती है। वो कहती है कि राध्या ने ये सब जलन में किया है, और सबूत? वो कहती है कि प्रथम को चक्कर राध्या की दी हुई कॉफी पीने के बाद ही आए थे। वो इशारा करती है कि कॉफी में कोई नशीली दवा थी जिससे प्रथम बेहोश हो गया। बस इतना कहना था कि परिवार का सारा गुस्सा राध्या पर फूट पड़ा। अब उनकी नजर में निहारिका बेचारी है और राध्या एक विलन। परिवार का गुस्सा किस हद तक था वो इस बात से पता चलता है। उनमें से एक कहता है, सीता अपने पति के लिए जान दे सकती थी और इस राध्या ने तो अपने पति की जान ही खतरे में डाल दी। मतलब उन्होंने राध्या को दोषी मान ही लिया है। लेकिन क्या सच में यही हुआ था या फिर असली कहानी कुछ और ही है? चलिए अब देखते हैं कि इस पूरे हंगामे से ठीक पहले असल में क्या हुआ था। तो हुआ ये था कि निहारिका को राध्या की पायल मिली थी, जिससे उसे पता चल गया कि पुतले वाला राज खुल चुका है। फिर उसने राध्या को प्रथम के लिए कॉफी ले जाते देखा और बस मौका मिल गया। उसने चुपके से कॉफी में नशीली दवा मिला दी। जैसे ही प्रथम बेहोश हुआ, उसने फटाफट असली मोम के पुतले को कहीं छुपा दिया और बेहोश प्रथम को उस अलमारी में बंद कर दिया। मतलब राध्या सही थी, लेकिन निहारिका ने उसे इतनी सफाई से फंसाया कि किसी को शक तक नहीं हुआ। और निहारिका का ये प्लान पूरी तरह से कामयाब रहा। उसने सिर्फ खुद को ही नहीं बचाया, बल्कि प्रथम के मन में राध्या के लिए जहर भर दिया। प्रथम का अपनी पत्नी पर से भरोसा अब पूरी तरह से उठ चुका है। अब राध्या बिल्कुल अकेली खड़ी है। उसे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो गया। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है, आखिर वो असली पुतला गया कहां? और इस एक झूठ का नतीजा ये हुआ कि अब राध्या की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। उसका पति मानता है कि उसने उसे मारने की कोशिश की। परिवार ने उससे मुंह मोड़ लिया है। उसे घर की पूजा में शामिल होने से भी मना कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, उसकी बेगुनाही का हर सबूत मिटा दिया गया है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब हर सबूत मिटा दिया गया हो, जब पूरा परिवार खिलाफ हो, तो क्या राध्या कभी भी सच को सामने ला पाएगी? क्या सच कभी उस अलमारी से बाहर आ पाएगा?
ये एक बड़ा सवाल है जिसके बारे में सोचना जरूरी है।